भारत माता की। अरे यार, कटिहार आया हूं, ऐसे बोलोगे? लालू तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, जिला के अध्यक्ष श्री सुनील प्रसाद कर्ण जी, क्षेत्र प्रमुख डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, यहां के पूर्व सांसद डॉक्टर निखिल कुमार चौधरी जी, श्री उदय सिंह जी, श्री अजफर शमसी जी, तारा किशोर प्रसाद जी, विभाष चंद्र चौधरी जी, विनोद कुमार सिंह जी, महेश पासवान जी, चंद्रभूषण ठाकुर जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री राजवंश सिंह जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आज की सभा में इस चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में उपस्थित कटिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इसको बंद होने दे, थोड़ा बंद होने दे, 5 मिनट। भारत माता की। मित्रों, बिहार में चुनाव की शुरुआत हो गई। 8 नवंबर को तय हो जाएगा कि अगले 5 साल के लिए इस महान बिहार प्रदेश की जनता का भविष्य किसके हाथ में रहने वाला है, किस पार्टी के पास रहने वाला है, किस व्यक्ति के पास रहने वाला है। मगर मैं लगभग 10 दिन से बिहार में घूम रहा हूं। मैं आपको मेरी एक बात बताना चाहता हूं कि लोगों के लिए बिहार के चुनाव सस्पेंस हो सकते हैं। उसका परिणाम आएगा क्या, वो सवाल हो सकता है। मैं बिहार में घूमता घूमता आज यहां आया हूं, कार्यकर्ताओं को मिलता मिलता आया हूं। मुझे निश्चित भरोसा है कि सामने की दीवार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई तैयार दिखती है। मित्रों, 2/3 बहुमत से भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना जा रही है। मैंने बिहार के अंदर जनता में जो गुस्सा देखा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्यार देखा है, मित्रों, मुझे मालूम है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। बिहार में भाजपा की सुनामी आने वाली है, सुनामी आने वाली है। सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मेरे लिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाए, एनडीए की सरकार तो बने, मगर उसकी नींव मेरा सीमांचल डालकर दे दे। सीमांचल से सारे कमल जीतकर पटना में पहुंचे, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम चाहते हैं। कटिहार के कार्यकर्ता और जनता आज यहां से तय कर जाए, इस जिले में जो 7 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए, एनडीए की झोली में डालिए और साथी पक्षों को भी विजयी बनाइए। ये संकल्प कर आज हमें यहां से जाना है। मित्रों, आप लोग कड़ी धूप में कब से खड़े हैं। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता,
मैं ये याद कराने आया हूं, ये यही बिहार है जिसने 600 साल तक कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक के पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था। यहां के सम्राट लंका के मोती यहां लाते थे, अफगानिस्तान में तक्षशिला बनाकर यहां से विद्या की चिंता होती थी। अर्थशास्त्र यहां लिखा गया, व्याकरण यहां बना, संगीत यहां बना। सम्राट चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे बड़े लोग यहां हुए। चाणक्य, महावीर और बुद्ध की यह धरती है। आजादी के आंदोलन में बाबू राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम जी, कर्पूरी ठाकुर, कई सारे नेताओं ने देश में बिहार का रुतबा बढ़ाया था। आज बिहार कहां पहुंच गया? मैं देश भर में घूमता हूं मित्रों, बिहार के हाल देखते हैं तो दिल में दुख होता है, टीस खड़ी होती है कि जो बिहार कभी परम वैभव के शिखर पर था, वो बिहार का हाल क्या कर कर रख दिया। 25 साल तक इस बिहार पर ये लालू नीतीश की जोड़ी ने शासन किया है। आज अगर बिहार के गांव में बिजली नहीं है, आज अगर किसान का धान खरीदा नहीं जाता है, गांव रोड से नहीं जुड़ा है, साला के वर्ग खंड में शिक्षक नहीं है, अगर आपके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? बताइए मुझे, कौन है? 25 साल तक ये लालू नीतीश की जोड़ी ने शासन किया है, और लालू जी के 15 साल तो बिहार आज तक नहीं भूला, आज तक नहीं भूला। याद है ना लालू जी के 15 साल? आपको क्या कहते थे उसको बताइए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आप फिर से जंगल राज चाहते हैं? चाहते हैं? आप मुझे बताइए, जब परिवर्तन हुआ बिहार में, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, तो वो बिहार के विकास के लिए दिया था या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? बताइए भाई जरा जोर से। अरे भाई ठंड में बैठ गए, वो तो बोलते ही नहीं। पीछे बताइए, विकास के लिए दिया था ना? तो क्या हुआ? कारण क्या हुआ कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लालू को कंधे पे बिठा लिए? कारण क्या हुआ? उनके मन में इस देश के प्रधानमंत्री बनने की लालच जाग गई मित्रों। इसीलिए जनता का जो मैंडेट था, भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठा से उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उसके पीठ में छुरा भोंककर अलग हो गए और लालू जी को कंधा पर बैठाकर आज बिहार की जनता के सामने आए हैं। वो कहते हैं हम विकास करेंगे, वो कहते हैं कि बिहार को आगे ले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए भैया, जिस व्यक्ति के एक कंधे पर लालू प्रसाद यादव का जंगल राज और अपराध बैठा हो और दूसरे कंधे पर कांग्रेस के 12 लाख करोड़ रुपए का करप्शन बैठा हो, वो विकास कर सकता है? कर सकता है? जहां से मैं मत आइएगा, नीतीश कुमार मुखौटा है, उसके पीछे जंगल राज 2 आने वाला है। मेरी बात लेकर घर घर जाइए, पूरे कटिहार में बताइए, आपको चाहिए जंगल राज 2? चाहिए? बताइए। मित्रों, मैं देश भर में घूमता हूं, देश भर में घूमता हूं। मैंने देश के कई सूबे देखे हैं, कई सूबे देखे हैं, और जंगल राज की बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 25 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर गांव में 24 घंटा बिजली मिलती है। यहां के गांव में 24 घंटा बिजली आती है? कई ऐसे राज्य हैं जिसका हर गांव रोड से जुड़ चुका है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हर गांव में शाला बन गई है, हर कमरे में शिक्षक है,
और हर शिक्षक के लिए कमरा उपलब्ध है, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हर गांव में शुद्ध पीने का पानी मिलता है। मां बीमार हो, बाप बीमार हो, जैसे ही 108 नंबर का बटन दबाते हैं 10 मिनट में एम्बुलेंस घर पे पहुंच जाती है। इस प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं करी है। अस्पतालों में दवाई मिलती है, मिलती है। रोजगार है मित्रों, रोजगार भी नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया 25 साल के अंदर। 25 साल के अंदर कोई विकास का काम नहीं हुआ और अब कहते हैं कि एक मौका और दो तो हम विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है और पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं कटिहार की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं। 2/3 बहुमत से एनडीए का सरकार बना दीजिए, बिहार को देश का 1 नंबर का राज्य हम बनाकर आपको देंगे। और जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को 1 नंबर का राज्य बनाएगी, तो उसके पीछे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और एक भी बार चुनाव नहीं हारे, बार बार जीत कर आए हैं। गुजरात में हम आए, कभी नहीं हारे। मध्य प्रदेश में आए, बार बार जीते। छत्तीसगढ़ में आए, बार बार जीते। राजस्थान में आए, बार बार जीते। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और समूचे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों, और वो विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। मैंने जो सवाल आपको पूछे, बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, वो सब हम गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कर आए हैं मित्रों। इसलिए मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। और ये लोगों के पास प्रोग्राम क्या है, अगर समय मिले तो टेलीविजन पे नीतीश जी का भाषण देख लीजिएगा। मैं जितनी बार नरेंद्र भाई का नाम बोलता हूं, उससे ज्यादा नरेंद्र भाई का नाम वो लोग बोलते हैं। कई बार मुझे सवाल होता है कि ये नीतीश कुमार और लालू अपनी पार्टी का नाम प्रचार कर रहे हैं या मेरी पार्टी का कर रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। उनको फोबिया हो चुका है नरेंद्र मोदी का। हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ता है। और मैं कहता हूं लालू जी, ठीक ही हुआ है, दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार का भविष्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बदलने वाला है। बिहार के अंदर विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाला है मित्रों। ये सीमांचल का एरिया पूरे देश भर में सबसे पिछड़ा बिहार है, और बिहार में भी सबसे पिछड़ा ये मेरा सीमांचल है। ये सरहदी जिलों का दर्द मैं जानता हूं मित्रों, मैं जानता हूं। और इसीलिए चुनाव दूर होने के बावजूद मैंने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को कहा था, मेरे सबसे पहले दौरे सीमांचल में लगाइएगा। अरे भाई माइक वाले बंद कर दो, नहीं सुनाई पड़ता आपको? ये घुमंतु माइक वाले भाई बंद कर दो इसको। सीमांचल के अंदर विकास अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई विकल्प नहीं है मित्रों। मुझे मालूम है ये इलाके में राष्ट्रभक्त नागरिकों पर बड़ा जुल्म होता है, मुझे मालूम है देशभक्त नागरिकों के साथ सीमांचल में अन्याय होता है। अगर एक बार पटना में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिठा दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है आपके साथ अन्याय करने की, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। कोई आंख उठाकर राष्ट्रभक्त नागरिकों की तरफ देख नहीं सकता, इसका गारंटी मैं आपको देने के लिए आया हूं मित्रों। नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए न जाने कितने लोगों को धोखा दिया।
जयप्रकाश के आंदोलन से नीतीश जी निकले थे, कांग्रेस का विरोध कर राजनीति शुरू किए थे, आज सत्ता पर बैठने के लिए कांग्रेस के साथ हो गए। जेपी की आत्मा के साथ, जेपी के सिद्धांतों के साथ उन्होंने धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर जंगल राज हटाने की कसम खाई थी, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू जी के साथ आ गए और जंगल राज की कल्पना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जनादेश को धोखा किया है। एक दलित को बिठाया था, मांझी जी को बिठाया था और कहा था एक महादलित के बेटे को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, उनको भी धोखा दे दिया। आप मुझे बताइए, भाजपा को जिसने धोखा दिया, जनादेश को धोखा दिया, मांझी को धोखा दिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को धोखा दिया, वो बिहार की जनता के साथ रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी तो हम गरीबों के लिए काम करेंगे। हमने कहा था देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश की सीमाओं को हम सुरक्षित करेंगे। हमने कहा था देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम देश का मान दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाएंगे। और 15 महीने में नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है मित्रों, ये कर दिखाया है। 68 साल तक ये यूपीए के लोग कांग्रेस के नेतृत्व में काम करते रहे। देश में ऐसे 60 करोड़ लोग गरीब थे जिनका बैंक अकाउंट नहीं खुला था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल के अंदर वो 15 करोड़ गरीब परिवारों को बैंक अकाउंट खुलाने का काम जन धन योजना के तहत समाप्त कर दिया है मित्रों। हर गरीब के लिए 30 रुपये में 1 साल का 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा और 100 रुपये में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी मुद्रा बैंक शुरू की है, एक योजना शुरू की है। इसके तहत हर नेशनलाइज्ड बैंक के अकाउंट पर एक गरीब नाई के बेटे को अगर दुकान निकालनी है और उसको 25,000 रुपया चाहिए, एक गौपालक को छोटी सी डेयरी गांव में करनी है 50,000 रुपया चाहिए, किसी कारपेंटर को, सुथारी काम करने वाले को अपने औजार लाने हैं, शस्त्र लाने हैं, उसको अगर 30,000 रुपया चाहिए तो उसको पहले लोन नहीं मिलता था। उसके पास एक कांग्रेस की सरकारें इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन मांगती थी। भैया इनकम नहीं है तभी तो वो जाकर लोन लेने आया है, इनकम होती तो लोन क्यों लेता? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए 10,000 से 10 लाख तक का लोन कोई गारंटी के बगैर देने के लिए मुद्रा बैंक की योजना की है मित्रों। हमने कहा था कि गरीबी के लिए काम करेंगे, हमने किया है। हमने कहा था देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। अभी राहुल बाबा उत्तराखंड गए थे, मालूम है ना? राहुल बाबा जानते हो? पक्का? चलिए तो मैं बात नहीं करता। राहुल बाबा उत्तराखंड गए थे। उन्होंने मोदी जी को सवाल किया कि आपने कहा था कि देश की सीमाओं को हम सुरक्षित करेंगे और अभी भी गोलीबारी होती है, क्या फर्क पड़ गया? राहुल बाबा आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है? आपकी आंख पर इटालियन चश्मा लगा है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी तब देश की सीमाओं पर जो गोलीबारी होती थी उसमें उसकी शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज करती है। और आज नरेंद्र मोदी के शासन में गोलीबारी होती है
तो उसकी शुरुआत तो आज भी पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसका अंत भारत की सेना करती है। ये फर्क पड़ रहा है। वहां से अगर गोली आती है, यहां से गोला जाता है, गोली चलना बंद हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों। और राहुल बाबा को ये अंतर समझ में नहीं आया था। कटियार आए तो समझाइएगा, समझाइएगा, और न आए तो कमल पे निशान पर वोट देकर समझा दीजिएगा फर्क क्या पड़ा है, समझाइएगा। हमने कहा था मित्रों कि देश का मान हम दुनिया में बढ़ाएंगे। मोदी जी के पहले हमारे मौनी बाबा प्रधानमंत्री थे, मालूम है ना आपको? मालूम है या नहीं है? वो विदेश बहुत जाते थे, बहुत जाते थे, मगर आपको मालूम पड़ता था? बताइए, नहीं पड़ता था ना। अभी मोदी जी जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, लंका जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, और अमेरिका भी गए, रूस और चीन भी गए। आप सबको मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताइए। अभी अमेरिका गए थे, कितने लोगों को मालूम है? हाथ खड़ा करिए, वहां पर करिए भाई, सबको मालूम है ना? वो इसलिए मालूम पड़ता है कि पहले मनमोहन सिंह को लेने के लिए कोई नहीं आता था, और मोदी जी जाते हैं, हजारों हजारों का हुजूम उनको सुनने के लिए विदेश में लालायित खड़ा रहता है मित्रों, इसलिए मालूम पड़ता है। और ये हजारों हजारों का जुलूस, हुजूम जो खड़ा होता है, वो नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है, वो देश की 125 करोड़ हिंदुस्तानी जनता का सम्मान है मित्रों, जो नरेंद्र मोदी को विदेश में मिला। पहले यूएन में जाते थे तो साथ में ऐसे 4 पत्ते होते थे, अंग्रेजी में टाइप करे हुए, लेकर पढ़ जाते थे। कभी कभी तो पन्ने भी बदल जाते थे, जापान का ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आते थे और ऑस्ट्रेलिया का जापान में पढ़ देते थे। अभी नरेंद्र भाई यूएन गए थे और यूएन में उन्होंने पूरे दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में पूरी दुनिया को संबोधित कर कर राष्ट्रभाषा का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। हमने कहा था कि हम आएंगे तो देश का सम्मान बढ़ाएंगे। ये काम हमने मित्रों पूरा किया है। मित्रों, अभी अभी बिहार के विकास के लिए हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है और 40,000 करोड़ चालू योजनाओं में दिए हैं। आपको मालूम है या नहीं है? मालूम है 1,25,000 करोड़ भेजा है, पक्का मालूम है? मित्रों, ये कह रहे हैं कि बिहार को मदद नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। अगर भाई ऐसा ही था तो 25 साल में क्यों खड़ा नहीं किया? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल में क्यों खड़ा नहीं किया? और क्या दे दिया सोनिया मनमोहन की सरकार ने, जिसको लेकर आप मैंडेट लेने के लिए आए हो? 10 साल में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल के अंदर 1,65,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। कोई एहसान नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई एहसान नहीं किया। हमारा फर्ज है, जब हम वोट लेने आए थे, ये बिहार की जनता ने बोले शंकर की तरह आशीर्वाद देकर हमें बहुमत दिया था। आपके ही वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर देश पर शासन कर रहे हैं। मित्रों, हमने कोई उपकार नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा भी रोजगारी प्राप्त करे, हम चाहते हैं कि बिहार का युवा भी शिक्षा प्राप्त करे, बिहार के अंदर स्वास्थ्य सुधरे। मित्रों,
आज दवाई, पढ़ाई और कमाई, ये तीनों चीजों के लिए बिहार के युवा ने बाहर जाना पड़ता है। सच है या नहीं है बताइए? सच है ना? देश के किसी भी कोने में बिहारी चला जाए, मैं देखकर आया हूं मित्रों, कर्नाटक हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, ये सब राज्यों का विकास बिहार के युवा के पसीने से हुआ है। बिहार के युवा के पसीने से हुआ है। देश का विकास बिहार के युवा के पसीने से हुआ है। मगर वो पसीने से बिहार का युवा बिहार को समृद्ध नहीं कर पाया, देश को समृद्ध कर पाया, बिहार को समृद्ध नहीं कर पाया। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा वो पसीना बिहार की धरती पर लगाए, यहां भी कारखाने लगे, यहां भी रोजगार आए, यहां भी शिक्षा हो, यहां भी अस्पताल हो, यहां भी रोड हो, यहां भी हर तरह की सुविधा प्राप्त हो। तभी जाकर बिहार समृद्ध बन सकता है मित्रों। मां गंगा की कृपा है आप पर। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां 1100 फुट से पानी लेना पड़ता है। जब हेलीकॉप्टर से मां गंगा को दोनों ओर बहते हुए देखता हूं, दोनों किनारे, मन में खुशी खुशी हो जाती है। ये गंगा के तट में जितना जमीन है ना, उतना जमीन गुजरात के पास नहीं है, इतना जमीन नहीं है। अगर यहां पर अच्छा शासन आता है तो सिर्फ ये मां गंगा का तट ही, ये मां गंगा का दियारा ही पूरे हिंदुस्तान की भूख भांगने के लिए बहुत बहुत है। मगर यहां मौका नहीं दिया गया है। और मैं चाहता हूं मित्रों कि इस बार बिहार की जनता हमें मौका दे। मित्रों, लालू और नीतीश जी जातिवाद की बात करते हैं। मैं लालू जी को यह पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हम अति पिछड़ों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि आपका चुनाव, आपके बेटे का चुनाव तीसरे स्पेल में था। तीसरे स्पेल में याद है ना मैं क्या कह रहा हूं? मगर सबसे पहला सभा लालू जी ने अपने बेटे के वहां बना। लालू जी चारा घोटाले को लेकर जेल में गए थे, मालूम है ना आपको? तो जेल में जाने के बाद किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाए, गरीब को बनाए, किसको बनाए? अपने परिवार में बनाए, और अभी भी अपने परिवार में सीमित रह गए। लालू जी का विकास, लालू जी का समाजवाद परिवार में परिवर्तित होकर रह गया है मित्रों। ये लालू नीतीश का जोड़ी बिहार का भला नहीं कर सकता मित्रों। लालू जोड़ी का नीतीश बिहार का भला नहीं कर सकता। अभी झूठ फैलाने लगे हैं, झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को हटा देगी। मैं आज इस मंच से क्लियर करना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था की समर्थक है और उसमें कोई बदलाव का हमारा विचार नहीं है। मगर इनके बहकावे में मत आइएगा। घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, हर टोले में जाइए, हर घर में जाइए और नरेंद्र मोदी का विकास का मंत्र बिहार की जनता के कान में डालकर आइए मित्रों। और जब तक 5 तारीख तक चुनाव नहीं होता, 5 तारीख तक जब तक मतपेटी सील नहीं होती, यहां बैठा हुआ हर नागरिक और हर कार्यकर्ता 25-25 लोगों को तैयार करे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार बनाने का मौका देना है। मित्रों, आपने आजादी के 50 सालों तक कांग्रेस को मौका दिया है नहीं दिया? दिया है। 15 साल लालू को दिया है, दिया है। 10 साल नीतीश को दिया है। विकास हुआ है? कहिए, विकास हुआ है? मैं कहता हूं एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम बिहार को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाकर छोड़ेंगे मित्रों। बारी बारी सबको परख लिया आपने, एक मौका नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम बिहार के अंदर विकास कैसे होता है वो दिखा देंगे। आप सभी लोग
चुनाव तक 25 परिवारों में जाएंगे। अरे यार जोर से बोलो, पक्का हाथ खड़ा कर कर बोलो, जाएंगे। बिहार के लिए चुनाव में भाजपा को जिताएंगे, मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे, बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे, हमारे साथी पक्षों को जिताएंगे। तो मेरे साथ हाथ खड़ा कर कर बोलिए, दोनों हाथ खड़ा कर कर मुट्ठी बांधकर आपके अंदर जो आक्रोश है वो लाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथी प्रत्याशियों को मैं निवेदन करता हूं, यहां आइए, जनता जनार्दन का प्रणाम करिए और आशीर्वाद प्राप्त कर कर विजयी बनकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।